सत श्री अकाल, कैसे हैं सारे ने? अरे भाई कैसे हो सब लोग? बिल्कुल एकदम फिट। और तुम्हें पता है भाई ठंड भी बहुत बढ़ रही है, तुम सबके सब तो आराम से रजाई के अंदर बैठ के वीडियो देख रहे होंगे। क्यों भाई, ऐसा ही है? हाँ फिर तो बहुत बढ़िया है। तुम्हें पता है हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसकी जो पहली वीडियो थी उस पर हमने चैप्टर भी एंड किया और उसके साथ कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए। और जब तुम्हें पता है हमारा चैप्टर एंड होता है तो हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसलिए मैं बड़ा एक्साइटेड हूं आज। क्यों? बिकॉज आज मैं लेके आ गया हूं तुम्हारे लिए टॉप 30 क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और मोस्ट प्रोबेबल चांसेस हैं इस बार पूछे जा सकते हैं, इसलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। और जब भी मैं तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं तो मैं केवल आंसर ही नहीं बताता, उसके साथ जो माइंडसेट होता है, जो अप्रोच होती है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, जो अभी तक हमने थ्योरी में पढ़ा है उसको अप्लाई कैसे करना है वो तुम्हें बताता हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज तुम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, इसके लिए अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आंसर तुम 20 सेकंड में निकालोगे उसे 5 सेकंड में कैसे निकालेंगे वही आज हम सीखने वाले हैं। इसलिए तुम्हें पता है बहुत ही स्पेशल वीडियो है और आज की स्पेशल वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए करते हैं आज के टेस्ट को स्टार्ट। अब तुम टेस्ट बोलो या प्रैक्टिस सेट बोलो, तुम्हें पता है जब हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है तो उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट करते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस वही हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और इस बार पक्का आएंगे, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो तुम्हें पता है रूल्स हमारे क्या क्या है। जो मेरे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तुम्हें कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन पढ़ना है, वीडियो पॉज करनी है और कमेंट में आंसर देने हैं अपने। तुम्हारा ऑप्शन क्या है, बी सी डी में से कौन सा राइट है। तो चलिए जल्दी से करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, दे सेड टू अस वी शैल हेल्प यू टुमारो। इसका आंसर क्या होगा? बड़ा ही सिंपल है, जिसने मेरे साथ पढ़ा है भैया वो तो आराम से दे देगा आंसर। बताओ। दे सेड, सेड टू का क्या होता है? टोल्ड। तो टोल्ड, 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 टोल्ड। अब इनमें से देखो टोल्ड टू आ गया है, टोल्ड टू आ गया है, ये दोनों तो रिमूव हो गए। क्यों? बिकॉज सेड टू का तो टोल्ड बनता है, तो टोल्ड टू कभी नहीं होता, इसमें हमेशा एरर होता है। टोल्ड टू नहीं होगा, टोल्ड टू नहीं होगा, ये दोनों ऑप्शन तो गए, ए और डी। अब ए और डी में से राइट आंसर कौन सा है? सिंपल सी बात है, जो शेल होता है वो कन्वर्ट किस में होता है? वुड में होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। मैंने तुम्हें बार बार बोला है जो विल और शेल होते हैं वो दोनों के दोनों वुड में कन्वर्ट होते हैं, शुड में कन्वर्ट नहीं होता। शेल कभी शुड में कन्वर्ट नहीं होता है, एग्जामिनेशन में आया भाई, इसलिए मैंने बोला है मैं जो भी कॉन्सेप्ट कराता हूं पूरा एग्जामिनेशन में बेस्ड करवाता हूं, इसलिए तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग से शेल का वुड ही बोला था। चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, द गार्डनर सेड टू मी योर ब्रदर स्पॉइल्ड माय गार्डन। आंसर क्या होगा? अगेन सेड टू का क्या हो जाएगा? टोल्ड। तो टोल्ड केवल इन दोनों में है, ये दोनों ऑप्शन गए, सेड टू गया, सेड टू का क्या बनता है? टोल्ड। अब इन दोनों में से राइट आंसर कौन सा है? माय ब्रदर स्पॉइल्ड। स्पॉइल्ड दिया है, स्पॉइल्ड मतलब वर्ब के सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट कन्वर्ट किस में होता है? बैक शिफ्ट किस में होता है? पास्ट परफेक्ट में। अब इन दोनों में से पास्ट परफेक्ट कौन सा है? हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये है पास्ट परफेक्ट में, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बिकॉज ये सिंपल पास्ट में था, सिंपल पास्ट बैक शिफ्ट होता है पास्ट परफेक्ट में, बस इतना सिंपल है। नेक्स्ट देखो आंसर बताओ। जिसने मेरे साथ थ्योरी पढ़ी होगी उसके लिए तो इजी होगा। द टीचर सेड टू द बॉयज यू वर मेकिंग अ नॉइस। बताओ भाई क्या होगा इसका? द टीचर सेड टू का हो जाएगा टोल्ड। टोल्ड, 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 सेड, ये कैंसिल हो गया, ये ऑप्शन तो गया। अब इन तीनों में से कौन सा है? यू वर मेकिंग। वर मेकिंग इसका मतलब वर्ज वर्क के साथ आईएनजी फॉर्म, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस बैक शिफ्ट किस में होता है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। बिल्कुल सही कहा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में यही है, बस ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बिकॉज ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस बैक शिफ्ट होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ये तो पढ़ा था पूरा थ्योरी में, और क्या पढ़ा है हमने इतने दिनों से, कीर्तन भजन तो क्या नहीं है। शी सेड टू देम हैव यू रिवाइज्ड योर लेसन। क्या होगा इसका? अब हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इंटेरोगेटिव है, तो जब इंटेरोगेटिव की बात करें तो जो रिपोर्टिंग वर्ब यूज होती है वो हमेशा आस्क्ड होती है। ये देखो आस्क्ड होती है हमेशा। ये टोल्ड तो कैंसिल हो गया, इंटेरोगेटिव है, रिपोर्टिंग आस्क्ड यूज हो गई, टोल्ड गया, पहला ऑप्शन तो गया। अब बताओ, हैव के साथ रिवाइज्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म मतलब प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट चेंज किस में होगा? पास्ट परफेक्ट में। अब इन तीनों में से पास्ट परफेक्ट कौन सा है? ये भी पास्ट परफेक्ट है, ये भी पास्ट परफेक्ट है, ये भी पास्ट परफेक्ट है। बस हमको क्या करना है, इफ आ चुका है, इफ एक ही में है तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? बिकॉज कंजंक्शन इफ यूज होता है, दैट यूज नहीं होता, इसमें तो कंजंक्शन है ही नहीं, ये कैंसिल हो गया। जो क्वेश्चन मार्क वाले होते हैं, इंटेरोगेटिव होते हैं, उसमें रिपोर्टिंग वर्ब आस्क्ड यूज होती है, तो ये कैंसिल हुआ, ये तीन बचे। इन तीनों में से
कंजंक्शन जो यूज होता है वो हमेशा इफ यूज होता है, दैट नहीं होता। इससे तो कंजंक्शन ही नहीं, दोनों गए। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो गया। इफ एक ही में केवल, बस इतना देखना था। बताओ कितने इजी है। तुम्हें कॉन्सेप्ट पता होगा तो तुम आराम से कर लोगे। इसीलिए अगर किसी ने नहीं देखी कॉन्सेप्ट की वीडियो तो देख लो भाई, पूरी है। तुम्हें जब टाइम मिले आराम से कंफर्टेबल होकर देखना, आराम से। दे सेड टू हर, आर वी वेस्टिंग योर टाइम। क्या होगा? अगेन इंटरोगेटिव है तो केवल दो चीजें देखनी है, एक तो उसमें कंजंक्शन इफ या वेदर ये यूज हो रहा है, और एक तो रिपोर्टिंग और आस्क्ड है कि नहीं। देखो भाई, टोल्ड कैंसल, हमें चाहिए आस्क्ड। आस्क्ड आ रहा है लेकिन दैट आ रहा है, दैट नहीं, इफ चाहिए, कैंसल। टोल्ड है, कैंसल। आस्क्ड और इफ, ये हमारा राइट आंसर हो गया इतनी जल्दी। क्या है? इंटरोगेटिव है तो उसमें टेंस कुछ मत देखो, केवल क्या देखो, रिपोर्टिंग वर्ब आस्क्ड और जो कंजंक्शन वो इफ। इसी में था, बाकी किसी में था ही नहीं, आंसर हो गया इतनी जल्दी। नेक्स्ट देखो, ऐसे करना है क्वेश्चन। मैं तुम्हें आंसर नहीं बता रहा हूं भाई, आंसर बताना होता तो और टीचरों में मेरे पे क्या डिफरेंस होता। आंसर तो सबको पता चल ही जाता है। मैं तुम्हें बता रहा हूं माइंडसेट, किस माइंडसेट से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तुम्हारा कॉम्पिटिटिव वाले जो एग्जामिनेशन होते हैं उनकी अप्रोच तुम्हें करवा रहा हूं। माइंडसेट कैसा होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने में, जो अभी तक हमने पढ़ा है उसे अप्लाई कैसे करना है, लगाना कैसे उसे। द मिल्कमैन सेज माय काउ डज नॉट गिव मच मिल्क, ये इंटरोगेटिव नहीं, मिल्क है वो। द मिल्कमैन सेज माय काउ डज नॉट गिव मच मिल्क। जो मिल्क है वो अनकाउंटेबल है, इसलिए उसका आगे हमेशा मच लगता है। खैर वो तो हम अभी पढ़ने वाले हैं। अभी जो हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा नाउन, तो उसमें सब चीजें पढ़ेंगे। बताओ भाई कि क्या है आंसर। अरे कितना सिंपल है। रिपोर्टिंग वर्ब सेज किसमें है? प्रेजेंट में। जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होती है तो जो अंदर का टेंस होता है रिपोर्टिंग स्पीच का, वो चेंज नहीं होता है। डज नॉट गिव, सिंपल प्रेजेंट, तो यही हमारा आंसर रहेगा। बताओ किसमें है? ऑप्शन डी, एक ही में है, सेम। बाकी इसमें भी डिड हो चुका है, पास्ट हो चुका है, इसमें भी डिड पास्ट, इसमें भी डिड पास्ट, तीनों के तीनों कैंसिल, एक ही बचा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कितना सिंपल है। क्यों? जो मेरी रिपोर्टिंग वर्ब थी वो प्रेजेंट में थी। जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होती है तो रिपोर्टिंग स्पीच का हम जो टेंस होता है अंदर का, उसको चेंज नहीं करते। डज के साथ गिव फर्स्ट फॉर्म थी, सिंपल प्रेजेंट था, तो डज के साथ ये रहा, सिंपल प्रेजेंट ही रहा वो। बस इतना इजी है भाई। मैं तो तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूं इसलिए टाइम ले रहा हूं, तुम तो 5 सेकंड में आंसर निकालोगे। द टीचर सेड टू मी हैव यू रेड दिस बुक। क्या होगा? अब टीचर फिर से क्वेश्चन पूछ रही है। अगर टीचर क्वेश्चन पूछ रही है तो सेड टू तो होगा नहीं, आस्क्ड होगा, आस्क्ड होगा, आस्क्ड होगा। अब बता दो, आस्क्ड के बाद टू, इसमें कंजंक्शन इफ नहीं है, ये भी कैंसिल। इसमें आस्क्ड देंगे, कैंसिल। इसमें आस्क्ड तो है लेकिन कंजंक्शन इफ नहीं है, इसलिए कैंसिल। अब ये दोनों बचे, इन दोनों में से क्या है? दिस। दिस किस में कन्वर्ट होता है? दैट में। तो इसमें दिस कन्वर्ट किया ही नहीं, कैंसिल। क्या बचा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समझ पा गया क्या क्या? बड़ा इजी है। जो दिस था, दिस किस में कन्वर्ट होगा? दैट में। तो इसमें तो दिस कन्वर्ट नहीं हुआ, कैंसिल। इसमें सेड टू था, कैंसिल। इसमें कंजंक्शन नहीं था, कैंसिल। इसमें आस्क्ड भी है, इफ भी है, और दिस का क्या हो गया? दैट भी है। तो ये ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। भाई देखो, तुम, मुझे पता है जिसने मेरे साथ पढ़ा होगा वो एग्जाम में 20-25 सेकंड में आंसर आराम से निकाल देगा, लेकिन मैं चाहता हूं तुम 5 सेकंड में आंसर निकाल दो, इसलिए प्रैक्टिस करवा रहा हूं, इसलिए तुम्हें माइंडसेट करवा रहा हूं कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है। जब इंटरोगेटिव क्वेश्चन हो, देखो जैसे ये, माय फ्रेंड सेड टू मी वेयर डू यू गो डेली। इंटरोगेटिव क्वेश्चन में हमें क्या देखना है? टेंस नहीं देखना है, क्या देखना है? रिपोर्टिंग वर्ब आस्क्ड और उसका कंजंक्शन इफ, बस इतना देखना है। अब देखो आस्क्ड आया है लेकिन इसमें, अच्छा अब देखो वेयर डू यू गो डेली, इसमें कैसे सॉल्व करोगे? सबसे पहले सेड टू कैंसिल, सेड टू कैंसिल, सेड टू कैंसिल, एक ही में आस्क्ड आंसर हो गया। ये तो तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ऐसे अप्रोच करते हैं। इंटरोगेटिव था, जो रिपोर्टिंग वर्ब होगी वो आस्क्ड होगी, सेड टू सेड टू सेड टू, तीनों कैंसिल, एक बचा। ऐसे निकलते हैं 5 सेकंड में। ये होता है असली अप्रोच, ये बतानी चाहिए किसी भी टीचर को। जो तुम बोलते हो ना सर 5 सेकंड में आंसर निकलेंगे, ऐसे निकलते हो इस अप्रोच से, कॉन्सेप्ट से नहीं, अप्रोच। हाँ, शी सेड टू मी डू आई नॉट एक्सेप्ट योर प्रपोजल। फिर से हम इंटरोगेटिव की बात कर रहे हैं, बता दो जल्दी से क्या होगा। इंटरोगेटिव है, डू आई एक्सेप्ट, डू के साथ एक्सेप्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट चेंज किस में होगा? सिंपल पास्ट में। सिंपल पास्ट किस में है? डिड नॉट एक्सेप्ट, ऑप्शन बी, एक ही है सिंपल पास्ट में, वही हमारा आंसर हो जाएगा। डू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिंपल प्रेजेंट था, सिंपल प्रेजेंट बैकशिफ्ट किस में होगा? सिंपल पास्ट में। सिंपल पास्ट में केवल एक ही है, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यही है सिंपल पास्ट, बाकी ये प्रेजेंट में कैंसिल। ये
वर्स के साथ एक्सेप्ट कैंसिल, वर्स के साथ कभी फर्स्ट फॉर्म आती नहीं है, ये फिर से प्रेजेंट में है डू, ये भी कैंसिल, एक ही है ऑप्शन, डायरेक्ट करोगे तुम डायरेक्ट। हाँ नेक्स्ट देखो, द टीचर सेड टू द बॉयज डू नॉट मेक अ नॉइस, बताओ इसका क्या है। अरे डू से स्टार्ट हो रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, इसका मतलब इंपेरेटिव है, ये गलत है, एक्सक्लेमेटरी साइन होना चाहिए था यहाँ पे, टाइपिंग मिस्टेक है, इग्नोर करो और क्या। द टीचर सेड टू द बॉयज डू नॉट मेक अ नॉइस, डू से स्टार्ट हो रहे हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, इसका मतलब इंपेरेटिव है। और तुम्हें मैंने बताया भी था 4 स्ट्रक्चर होते हैं जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो, डू या डोंट से स्टार्ट हो, प्लीज काइंडली से स्टार्ट हो, लेट अस से स्टार्ट हो, तो डू से स्टार्ट हो तो रहा है, इंपेरेटिव है। जब इंपेरेटिव सेंटेंस होता है तो जब उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट जिससे कहा। अब नेगेटिव है डू नॉट, तो नॉट टू हो जाता है, वो नॉट टू उसके बाद पूरा रिपीट हो जाता है बस। अब देखते हैं कौन सा आंसर होगा। द टीचर फॉरबिड द बॉयज नॉट टू, ये हमारा आंसर होता फॉरबिड वाला, मना करना, लेकिन इसलिए नहीं हुआ बिकॉज नॉट आ चुका है। फॉरबिड के साथ कभी नॉट नहीं आता, बताया था मैंने क्यों नहीं आता, बिकॉज फॉरबिड का मतलब ही होता है मना करना, और जब फॉरबिड आ चुका है तो उसके साथ नॉट नहीं आता, कैंसिल हो गया सीधे। फिर द टीचर ऑर्डर द बॉयज टू नॉट नहीं आता भाई, कैंसिल, नॉट टू इसमें है, ये हमारा राइट आंसर हो गया। द टीचर ऑर्डर द बॉयज नॉट टू मेक अ नॉइस, इतना सिंपल है, सेडेड तो होगा नहीं। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, ऑर्डर्ड होता है, ऑप्शन बी। टू नॉट नहीं होता है, नॉट टू होता है, टू नॉट भी होता है, टू नॉट भी होता है, लेकिन ये अमेरिकन इंग्लिश के हिसाब से होता है, उसके अकॉर्डिंग होता है, यूएस इंग्लिश पे होता है टू नॉट, लेकिन हम यूएस इंग्लिश नहीं पढ़ते, हम ब्रिटिश इंग्लिश पढ़ते हैं, यूके वाली, बिकॉज हम पे राज किया था अंग्रेजों ने, तो उन्हीं की इंग्लिश हम पढ़ते हैं, इसलिए नॉट टू होता है, टू नॉट नहीं होता है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कितना इजी था ये। हर मदर सेड व्हाट विल यू हैव फॉर ब्रेकफास्ट रानी, मदर ने पूछा भाई तुम पे क्या है खाने के लिए सुबह, आंसर क्या होगा इसका। अरे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो सेड तो होगा नहीं, सेड तो होगा नहीं, आस्क्ड होगा, इस पे भी आस्क्ड है। अब इन दोनों में क्या होगा, विल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वुड में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, इतना सिंपल है। क्वेश्चन पूछ रहे थे तो सेड तो होगा नहीं, शेड तो होगा नहीं, ये दो बचे, इन दोनों में से जो विल है वो किस में चेंज होगा, वुड में, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, इतना सिंपल है। देखो अप्रोच कैसे होती है वही तो बता रहा हूं, इतनी इजी होती है अप्रोच। अब नेक्स्ट, द टीचर सेड पे अटेंशन टू व्हाट आई से, ध्यान दो जो मैं कह रहा हूं। पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसका मतलब इंपेरेटिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव अगर सेंटेंस है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं इंपेरेटिव को तो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट जिससे कहा, उसके बाद टू, उसके बाद पूरा वही कॉपी, बस। अब बता दो कौन सा स्ट्रक्चर है यहाँ पे। टोल्ड आ चुका है कैंसिल, सेड आ चुका है कैंसिल, सेड आ चुका है कैंसिल, बस एक ही बचा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऐसे कर लो या वैसे भी कर सकते हो, कैसे, दैट कंजंक्शन आ गया कैंसिल, दैट कंजंक्शन आ गया कैंसिल, बिकॉज इंपेरेटिव में दैट कंजंक्शन आता नहीं है, तुम्हें कहीं दिख रहा है यहाँ पे दैट कंजंक्शन, ये दोनों कैंसिल, टोल्ड आता नहीं है कैंसिल, एक ही बचा आस्क्ड, उसके बाद साथ टू के साथ पूरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इतना इजी होता है, तभी तो बोल रहा हूं अगर तुमने मेरे साथ पढ़ा होगा थ्योरिकल पार्ट तो तुम आराम से दे दोगे आंसर। शी सेड टू अस व्हाई आर यू डिस्टर्बिंग अस, इसका आंसर क्या है, हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब आस्क्ड होनी चाहिए, आस्क्ड आस्क्ड आस्क्ड, सेड टू कैंसिल। अभी ये तीन है, इन तीनों में से हमारा आंसर क्या है, दैट कैंसिल। क्यों, बिकॉज जब WH वर्ड आ जाए तो उसमें जो हमारा कंजंक्शन होता है वो WH वर्ड ही होता है, तो कंजंक्शन दैट नहीं होगा, WH वर्ड ही होगा। अब इन दोनों में से बी और डी में से राइट आंसर कौन सा है, बिकॉज ये आर के साथ आईएनजी फॉर्म है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इज एमआर के साथ आईएनजी फॉर्म मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कन्वर्ट किस में होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कौन सा है, वी वर डिस्टर्बिंग, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, बिकॉज जो यू है, यू हमारा सब्जेक्ट है, ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ, ऑब्जेक्ट के, अस के, तो क्या आएगा यहाँ पे वी, तो इस पे है वी, ये शी नहीं होगा वो वी होगा, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बस ये हमारा आंसर। और क्या, ऐसे करते हैं। 14 ही सेड टू अस हु टीचेस यू इंग्लिश, बता दो भाई आंसर क्या है, हु टीचेस यू इंग्लिश, तुम्हें कौन इंग्लिश पढ़ाता है, कैसे करेंगे इसको, अरे बहुत ही सिंपल है, टीचर्स वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, इसका मतलब सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट किस में कन्वर्ट होगा, सिंपल पास्ट में, सिंपल पास्ट में होगा तो टीच, ये तो कैंसिल हो गया, ये तो प्रेजेंट में, सिंपल पास्ट में हमको आंसर चाहिए। अब सिंपल पास्ट में ये तीनों है, इन तीनों में से बताओ आंसर क्या होगा,
दैट तो आएगा नहीं, दैट कंजंक्शन नहीं लगता। जब WH वर्ड गिवन हो तो यही हमारा आंसर रहता है, यही कंजंक्शन यूज होता है, दैट नहीं आएगा, कैंसिल हो गया। अब इन दोनों में से बताओ, हु टॉट यू इंग्लिश या हु टॉट अस इंग्लिश? अरे यू है, यू का इन्होंने यू ही रखा, इसको चेंज नहीं किया, ये भी कैंसिल हो गया। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो गया। इतना इजी है। कैसे किया? जब WH वर्ड गिवन हो तो फिर जो ये इन्वर्टेड कॉमा हटता है उसके बाद दैट नहीं लगता, WH वर्ड ही लगता है, यही हमने इंटरोगेटिव में पढ़ा था, इसीलिए ये जो दैट वाला है ये कैंसिल हो गया। टीच सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में कन्वर्ट होगा, इसलिए ये भी कैंसिल हो गया। यू, इस पे इन्होंने यू को चेंज नहीं किया, प्रोनाउन चेंज नहीं किया, इसलिए भी कैंसिल हो गया। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो गया। बस इतनी जल्दी। भाई मैं तो एक्सप्लेन कर रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, तुम तो 2 सेकंड में कर लोगे। ही सेज आई गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। इतना इजी है, बच्चा बच्चा बता देगा इसका आंसर। बताओ क्या है? अरे जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है सेज, वो प्रेजेंट में है। जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो तो अंदर का जो टेंस होता है वो चेंज नहीं होता है। जल्दी से बता दो अंदर का टेंस क्या है? यूज्ड टू होगा नहीं, फिर वेंट होगा नहीं। अब बता दो ये है कि ये है, सेज है कि सेड टू है? अरे सेज का सेज ही तो रहेगा, तो ये तो है, सेड थोड़ा बन जाएगा उसका। ऑप्शन ए इतना इजी है। बताओ, यूज्ड टू होगा नहीं, ये तो पास्ट में है, वेंट ये भी पास्ट में है, सेड ये भी पास्ट में है, एक ही तो है जो प्रेजेंट में है, तो इतना इजी होता है भाई। ही सेड आई हैज बीन रेनिंग सिंस, अरे इट हैज बीन है, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। बता दो उसका आंसर क्या होगा? अरे कितना इजी है, इट हैज बीन रेनिंग मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो किस में कन्वर्ट होता है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब बता दो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या है? देखो, टोल्ड तो होगा नहीं, टोल्ड तो होगा नहीं बिकॉज सेड है। टोल्ड कब होता है? सेड टू का, तो टोल्ड तो कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये दोनों ऑप्शन कैंसिल हुए। अब ये दोनों बचे, इन दोनों में से पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या है? ये है, ऑप्शन ये हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट किसमें चेंज हुआ? पास्ट परफेक्ट में। अरे भाई वुड तो होता ही नहीं कुछ तो बस ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इतना इजी है। बताओ कोई दिक्कत है इसमें? कुछ नहीं है, इजीली क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। बस मेरे साथ पढ़ते रहो, मैं तुम्हें थ्योरेटिकल पार्ट भी बताऊंगा और अप्रोच कैसे करते हैं वो भी बता रहा हूं। बताओ और क्या चाहिए? अब प्रैक्टिस करो, वीडियो देखो और आराम से नोट्स बनाओ। शी सेड आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। अगर सेड है तो सेड का टोल्ड, और टोल्ड कैसे हो गया? टोल्ड कब होता है? सेड टू का, सेड दिया है, सेड टू नहीं दिया, तो ये दोनों ऑप्शन गए। अब ए और सी बचे हैं। ए और सी में से एम सफरिंग है, मतलब इज हमारे के साथ आईएनजी फॉर्म। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किस में चेंज होगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस एक ही है, आंसर आ गया हमारा। सॉरी पास्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ये तो हेड के साथ सफर्ड है, ये कैंसिल। एक ही है पास्ट कॉन्टिन्यूअस जो कि हमारा आंसर हो गया। बस एक ही तो है ऑप्शन में, बाकी ये टोल्ड वाले कैंसिल, दोनों टोल्ड वाले, और हैड सफर्ड ये तो पास्ट परफेक्ट है, कैंसिल। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस था, किसमें चाहिए था? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। आंसर आ गया इतनी जल्दी। He said I have arrived here just now। मजा आता है ना क्वेश्चन सॉल्व करने में जब सारे के सारे क्वेश्चंस बनते हैं, वो भी इजीली। He said I have arrived here just now। have के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, has have के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट चेंज किस में होगा? पास्ट परफेक्ट में। had के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब had के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म कहां है? had के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म केवल इधर है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नाम इस पे है, had just arrived ये भी नहीं है, had ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। बताओ इतनी जल्दी क्वेश्चंस होते हैं। द मदर सेड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। इसका आंसर तो बच्चा बच्चा दे देगा भाई। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन ये किसमें है? यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये सार्वभौमिक सत्य है। तो जब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो उसका टेंस सेम रहता है, चेंज नहीं होता, पास्ट नहीं होता। अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन है तो अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन ही होगा। अब रिवॉल्व्स इसमें है और इसमें है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन गया, ये भी ऑप्शन गया। इसमें आईएनजी फॉर्म में है, इसमें पास्ट में है, दोनों ऑप्शन गए। अब इन दोनों में से सही कौन सा है? द मदर आस्क्ड, मदर ने पूछा कि बताया? अरे भाई पूछा थोड़े, आस्क्ड तो तब आता है जब हम क्वेश्चन वाला पूछे, इंटरोगेटिव में। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इतना इजी है। देखो ऐसे अप्रोच करते हैं क्वेश्चंस को। मैं तो एक्सप्लेन करके आराम से कर रहा हूं, तुम 2 मिनट में कर दोगे। ये क्या था? हमारे यूनिवर्सल ट्रूथ था, तो जो उसका टेंस है वो सेम रहेगा, क्योंकि टेंस सेम रहेगा तो ये दोनों तो गए पहली। अब इन दोनों में से क्या है? आस्क्ड थोड़ा होगा, टीचर मतलब मदर सेड होगा। आस्क्ड तो तब आता है जब हम क्वेश्चन इंटरोगेटिव पूछें। नेक्स्ट, ही सेड टू मी यू आर गेटिंग लेजी डे बाय डे। भाई तुम लेजी हो रहे हो, उसने मेरे से बोला तुम लेजी हो रहे हो दिन ब दिन। बताओ क्या आंसर होगा इसका? अरे भाई तुम्हें दिख नहीं रहा,
इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म है, इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को चेंज किस में करेंगे? पास्ट कॉन्टिन्यूस में। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस वाले कौन से हैं? ये तो नहीं है, ये भी नहीं है। अब इन दोनों में से बताओ, यू है तो यू का यू ही रखा, प्रोनाउन चेंज तो होगा, कैंसिल। तो क्या हो गया इसका आंसर? आई, ऑप्शन सी। बिकॉज यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे क्या आएगा? आई। तो आई इसी में है, प्रोनाउन उन्होंने चेंज किया नहीं इसमें, इसलिए ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बस जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस था किसमें चेंज हो गया? पास्ट कॉन्टिन्यूस में। इतना इजी है, बताओ भाई क्या करोगे तुम? इतने इजी क्वेश्चन आते हैं, तुम बोलोगे सर अरे इतने आते हैं। ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एक भी मैंने अपनी मर्जी से नहीं बनाया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हाँ देख लो। शी सेड आई विल सी यू टुमारो, उसने कहा मैं तुम्हें कल देख लूंगा। कुछ नहीं करना है। विल किस में कन्वर्ट होता है? वुड में। वुड एक ही है, इसमें वुड है, अच्छा इसमें भी वुड है, इसमें नहीं है, इस पे भी नहीं है, ये दोनों गए। इन दोनों में से बताओ ऑप्शन क्या होगा? इसमें रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कंजंक्शन नहीं है, कैंसिल। एक ही है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कैसे? विल था, किसमें कन्वर्ट होगा? वुड में। वुड इन दोनों में था, इन दोनों में नहीं था, ये दोनों कैंसिल हो गए। इन दोनों में से रिपोर्टिंग वर्ब के बाद जो कंजंक्शन दैट इसमें है, इस पे नहीं है, कैंसिल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बस। आई सेड टू हिम काइंडली गिव मी अ लिफ्ट। काइंडली आ चुका है, काइंडली। काइंडली किस में आता है? इंपेरेटिव सेंटेंस में लिखा था। देखो गिव वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, प्लीज या काइंडली से स्टार्ट हो रहा है, इंपेरेटिव है। अगर इंपेरेटिव है, तुम्हें इतना पता चल चुका है, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट जिससे का टू के बाद पूरा रिपीट। अब बता दो, टोल्ड तो होगा नहीं, फिर रिक्वेस्टेड हिम टू गिव मी, आई रिक्वेस्टेड हिम दैट तो होगा नहीं, काइंडली वर्ड तो आता नहीं है। जो ये वर्ड्स होते हैं रिपीट नहीं होते हैं, तो काइंडली तो आएगा नहीं, दैट कंजंक्शन आता नहीं है, कहीं दिख रहा है तुम्हें दैट कंजंक्शन? टोल्ड तो आता नहीं है, एक ही बचा है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इतना इजी है, बताओ। माया सेड टू हर टीचर प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर टुडे ओनली। बताओ भाई आंसर क्या है? इतना सिंपल है, प्लीज से स्टार्ट हो रहा है, ग्रांट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, प्लीज से स्टार्ट हो, जो प्लीज और काइंडली से स्टार्ट हो, इंपेरेटिव है भाई, सिंपल इंपेरेटिव। बस बता दो आंसर क्या है। अरे भाई सेड टू तो होगा नहीं, कैंसल है। रिक्वेस्टेड वाला होगा, रिक्वेस्टेड टू ये भी नहीं होगा, रिक्वेस्ट ये दोनों तो होंगे। अब इन दोनों में से दैट कंजंक्शन तो आता ही नहीं है इंपेरेटिव में। इंपेरेटिव का क्या होता है स्ट्रक्चर? अभी तो लिखवाया था, सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर टू, उसके बाद पूरा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से रिपीट। तो दैट कंजंक्शन नहीं आता, रिक्वेस्टेड टू नहीं होता, और उसके बाद सेड टू नहीं होता, रिक्वेस्टेड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इतना इजी है भाई, इसको तो जोश के साथ करना चाहिए, जल्दी से। He said to काजल may you prosper, may you prosper। बताओ इसका आंसर क्या होगा? ऑप्टेटिव सेंटेंस है। अरे दिमाग नहीं लगाना है भाई, दिमाग ही लगाना होता तो मेरे साथ क्यों करते भाई? मैंने तुम्हें वादा किया था 5 सेकंड में आंसर निकलेंगे। अरे मे है ना, मे का किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बैकशिफ्ट किस में हो जाएगा? माइट में। माइट किस में है? अरे एक ही तो ऑप्शन है जिसपे माइट है, बाकी ना इस पे माइट है। मे का मे शुड, कैंसिल, इस पे तो कुछ है नहीं, कैंसिल। मे का माइट हो जाता है, एक ही में तो है, पढ़ाया तो था तुम्हें पहला। जो मे होता है वो कन्वर्ट हो जाता है माइट में। मैंने 3 टाइप के करवाए थे, पहला टाइप में ये करवाया था, मे माइट में कन्वर्ट हो जाता है। 26 ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू डू एज ही वाज टोल्ड। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा हाँ ट्रिकी हो सकता है, लेकिन इसका आंसर तुम दे सकते हो अगर तुम चलो कॉन्सेप्ट में। अब ये हमको इनडायरेक्ट स्पीच दी है, इसकी डायरेक्ट बनानी, डायरेक्ट में कन्वर्ट करना है इसको। इसमें क्या है? ही वाज टोल्ड, वाज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पैसिव वॉइस गिवन है। अब तुमने एक्टिव पैसिव पढ़ लिया, तुम्हें पता होगा जब भी वाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म या इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म गिवन हो तो हमेशा समझ जाओ ये पैसिव वॉइस है, उसे कहा गया, ठीक है था। अब इसका बताओ क्या होगा आंसर जल्दी से। अरे भाई अगर पैसिव वॉइस है इनडायरेक्ट में तो एक्टिव में भी तो पैसिव वॉइस ही होगी। इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाना है और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अगर ये पास्ट है, वाज टोल्ड, इनडायरेक्ट में पास्ट है, पास्ट तो सिंपल पास्ट, तो डायरेक्ट में क्या होगा इसका? सिंपल प्रेजेंट। अब बताओ इन चारों में से सिंपल प्रेजेंट कौन सा है? सिंपल प्रेजेंट कौन सा है? एज आई टोल्ड यू ये होगा, एज यू वर टोल्ड ये कैंसिल। अभी इन तीनों में से बताओ सिंपल प्रेजेंट कौन सा है? आई टोल्ड यू ये भी कैंसिल, बिकॉज ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये नहीं चाहिए हमको। एज यू आर टोल्ड, एज यू आर टोल्ड, बता दो इन दोनों में से कौन सा होगा? ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड तो कभी रिपोर्टिंग डायरेक्ट में आता ही नहीं है, रिपोर्टिंग वर्ब में।
अरे भाई ऑर्डर्ड इनडायरेक्ट में आता है, डायरेक्ट में कभी आता नहीं है। ऑप्शन भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बस इतना सिंपल है, समझ में नहीं आया? फिर से समझा रहा हूं, देखो ही वॉज टोल्ड था, ही वॉज टोल्ड मतलब पैसिव वॉइस गिवन है, वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म पैसिव, तो जो आंसर होगा वो भी पैसिव में होगा, पहली बात, इसलिए ये कैंसिल हो गया, ये पैसिव में नहीं है। सेकंड, ये था वॉज टोल्ड, पास्ट सिंपल पास्ट में था, अगर इनडायरेक्ट में सिंपल पास्ट में है तो डायरेक्ट में किस में रहा होगा? सिंपल प्रेजेंट में रहा होगा, सिंपल प्रेजेंट में चाहिए था इसलिए भी कैंसिल हो गया। अब ये दोनों बचे हैं सिंपल प्रेजेंट में। अब ये कैंसिल क्यों हुआ? बिकॉज डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब में कभी ऑर्डर्ड आता ही नहीं है, ऑर्डर तो इनडायरेक्ट में आता है, इसलिए ये भी कैंसिल हो गया। यही बचा ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो गया। बस 27 की तरफ बढ़ते हैं। यू आर अ फूल ही सेड एंड आई एम योर बॉस, तो मूर्ख हो और मैं तुम्हारा बॉस हूं। कुछ नहीं करना है, इसको पास्ट में चेंज कर दो, बस आंसर आ जाएगा। ये देखो, ये दिख रहा है तुम्हें, ये है हिंट, एक्सक्लेमेटरी है। अब बता दो, एक्सक्लेमेटरी है, ये कैंसिल हुआ। वंडर्ड, ये कैंसिल हुआ। इसमें भी एक्सक्लेम्ड आ रहा है, इसमें भी एक्सक्लेम्ड आ रहा है, लेकिन इसमें ही वॉज द बॉस ऑफ अ फूल, ये कैंसिल है, इसमें कोई लॉजिक नहीं बन रहा है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो गया। कैसे क्या? एक्सक्लेमेटरी था तो ये भी कैंसिल हुआ। वंडर्ड, ये भी कैंसिल हुआ। अब इन दोनों में आया, इसमें भी एक्सक्लेम्ड आया है और इसमें भी एक्सक्लेम्ड आया। अब इन दोनों में से क्या था? He exclaimed that he was the boss of a fool, ये थोड़े दिया है, हमें क्या दिया है? He said that he was a fool and exclaimed that he was his boss। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो चुका है। You are a fool, इसको भी बैक शिफ्ट कर लिया, वर्स पे कर दिया, और I am your boss, इसको भी बैक शिफ्ट कर दिया, वर्स में पास्ट में कर दिया। इतना सिंपल है, बस ऐसे दिमाग लगाना है। मैं तो एक्सप्लेन कर रहा हूं भैया, तुम तो डायरेक्ट करोगे। He demanded of me why I had insulted his brother। हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब पास्ट परफेक्ट है। तो अगर ये पास्ट परफेक्ट है, याद रखो पास्ट परफेक्ट, और हमको इनडायरेक्ट स्पीच दी है, हमको डायरेक्ट स्पीच बनानी है। इनडायरेक्ट स्पीच में आईडीएस में हमारे पास पास्ट परफेक्ट है, तो इसका मतलब डायरेक्ट स्पीच में क्या रहा होगा? वो सिंपल पास्ट रहा होगा। सिंपल पास्ट ही तो इनडायरेक्ट में क्या बनता है? पास्ट परफेक्ट बनता है। इतनी बड़ी हिंट दे दी है, अब जल्दी से मुझे आंसर बता दो क्या होगा। पहली बात, इनक्वायर्ड कभी डायरेक्ट स्पीच में आता नहीं है। अरे ये डायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब में इंक्वायर्ड नहीं आता, इंक्वायर्ड इनडायरेक्ट में आता है। ये ऑप्शन गया। अब इन तीनों में से बता दो, इन तीनों में से सिंपल पास्ट कौन सा है? Why did you, यही है सिंपल पास्ट में, ये तो हैड है, कैंसिल। Did you insult my brother, ये भी कैंसिल। अरे हमको why दिया है तो why कहां गायब हो गया? इसमें तो why है ही नहीं, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी। कैसे? फिर से बोल रहा हूं, हमको आंसर चाहिए था सिंपल पास्ट में, ये सिंपल पास्ट नहीं है, हैड है। फिर ये इंक्वायर्ड, ये तो रिपोर्टिंग वर्ब आते नहीं है। फिर इसमें वाई कहां गया? वाई तो इसमें है ही नहीं, तो ये भी कैंसिल हो गया। ऑप्शन बी हमारा आंसर बच गया। बस ऐसे करते हैं, ऐसे दिमाग लगाते हैं, ये अप्रोच होती है। हैव यू सीन माई स्पेक्टिकल्स सैम, आस्क्ड हिज मदर। उसकी मम्मी ने पूछा, क्या तुमने मेरे चश्मे देखे हैं? स्पेक्टिकल्स, अब यही पढ़ेंगे हम नाउन चैप्टर में, स्पेक्टिकल्स वगैरह ये क्या होता है। बता दो आंसर क्या है। उसकी मम्मी पूछ रही है, अगर उसकी मम्मी पूछ रही है, सेड टू तो होगा नहीं, सेड टू तो होगा नहीं, टोल्ड तो होगा नहीं, एक ही है आस्क्ड। बस इतना सिंपल करना है। मैंने तो बोला था जो इंपेरेटिव क्वेश्चंस होते हैं, जो इंटरोगेटिव क्वेश्चंस होते हैं, उस पे जो हमको रिपोर्टिंग वर्ब आस्क्ड देखनी पड़ती है और इफ देखना पड़ता है। हमारा तो आस्क्ड से ही काम चल गया बस। अब जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी जल्दी से, इसका आंसर मुझे सबसे सही चाहिए। वीडियो पॉज करो और कमेंट में पहले मुझे इसका आंसर दो। सबसे पहले, शी सेड आई विल सी यू टुमारो, जल्दी से इसका आंसर। विल है तो विल किस में कन्वर्ट होगा? वुड में। इसमें भी वुड है, इसमें भी वुड है, बाकी इसमें भी वुड नहीं है, इसमें भी वुड नहीं है। अब जो टुमारो है, टुमारो किस में कन्वर्ट होता है? द नेक्स्ट डे। अरे टुडे में थोड़ा होता है, टुमारो मतलब कल, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो गया। समझ पाया? तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन जो हो चुके हैं कंप्लीट। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई, तुम्हें आज के क्वेश्चन करने में मजा आया, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, और अगर किसी ने पहले के पार्ट नहीं देखे तो जल्दी से देख लेना। और अब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, तो तुम मुझे कमेंट्स पे बता देना अगला चैप्टर या अगला टॉपिक मैं किसके ऊपर लेके आऊं, बिकॉज जो तुम बोलते हो मैं उसी के ऊपर लेके आता हूं, है ना। और वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो मेरे भाइयों, बिकॉज आगे बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाली है और तुम्हारा पेपर्स भी आने वाले हैं। तो नोट्स बनाते रहो, मेरे साथ पढ़ते रहो, और तुम्हें यहाँ पे वीडियो दिख रही होगी इसके पहले के पार्ट्स के, जल्दी से उन्हें क्लिक करो। मैं मिलता हूं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं अंशु, और आज हम पहुंचे हैं